जयपुर सेंट्रल जेल से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। इसके उजागर होने के बाद जेल प्रशासन एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गया है। पुलिस इस मामले में करीब 20 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर चुकी है, जिनमें कैदियों के अलावा जेल पुलिसकर्मी तक शामिल है। दरअसल आरोप है कि जयपुर सेंट्रल जेल के कैदी सेहत का बहाना बनाकर अस्पताल जाने के बजाय अपनी गर्लफ्रेंड और पत्नियों से मिलने के लिए होटल में जाते थे। सेहत का बहाना, गर्लफ्रेंड से मिलने जाना। जयपुर सेंट्रल जेल में सेहत के नाम पर कैदियों की मौज। जेल में नहीं, होटलों में कट रही थी कैदियों की रातें। जयपुर की सेंट्रल जेल के कैदियों की मौज मस्ती को लेकर जो खुलासा हुआ है, उसने सेंट्रल जेल प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर दिया है। गंभीर अपराधों की सजा भुगत रहे कैदी कैसे मौज मस्ती कर रहे थे, ये हैरान करने वाला है। करीब 10 दिन पहले हुए सनसनीखेज खुलासे के बाद से अब तक लाल कोठी थाना पुलिस करीब 20 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। इनमें 5 पुलिसकर्मी और 6 जेल के बंदी भी शामिल हैं। इसके अलावा बाकी आरोपी उनकी फरारी की प्लानिंग में सहयोग करने वाले हैं। क्या है पूरा मामला? सेहत का बहाना बताकर अस्पताल जाने वाले कैदी असल में लग्जरी होटलों में अपनी गर्लफ्रेंड और पत्नियों के साथ मौज मस्ती कर रहे थे। सूत्रों के मुताबिक ये पूरा खेल जेल के कुछ भ्रष्ट कर्मचारियों और पुलिसकर्मियों की मिलीभगत से चल रहा था। कैदी जेल अस्पताल से फर्जी रेफरल पर्चियां बनवाते थे, जिसमें उन्होंने एसएमएस अस्पताल में इलाज के लिए रेफर किया जाता था। लेकिन अस्पताल जाने के बजाय ये कैदी सीधे उन होटलों में पहुंचते थे जहां उनकी गर्लफ्रेंड या पत्नियां पहले से ही कमरे बुक करके उनका इंतजार कर रही होती थीं। इस पूरे रैकेट का मास्टरमाइंड जेल अस्पताल का एक सेवादार बताया जा रहा है, जो हर कैदी से इस सेवा के बदले 20,000 रुपए तक की मोटी रकम वसूलता था। इसके साथ ही जयपुर सेंट्रल जेल के चिकित्सक कैलाश की भूमिका भी इस पूरे मामले में संदिग्ध पाई गई है। इसके जांच के दौरान ये पाया गया कि एक बंदी जो जेल के नेटवर्क से पूरा नेक्सस बना के इस पूरे क्रियाकलाप को अंजाम देता था, और साथ में एक हमारा मीडिएटर कांस्टेबल विकास नाम का जो भी गार्ड वहाँ पे जाती थी उसके साथ मध्यस्थता करते थे। फेवर्स चाहे वो मॉनेटरी हों चाहे वो इन काइंड हों, उसमें वो लिया करते थे। और मामले का खुलासा 25 मई को मुखबिरी से मिली सूचना के आधार पर पूर्व जिले की पुलिस ने किया, जिसमें 24 मई को जेल में बंद कैदी रफीक उर्फ बकरी, भंवरलाल, अंकित बंसल और करण गुप्ता जयपुर सेंट्रल जेल से इलाज के बहाने मेडिकल पर्ची बनाकर बाहर आए थे। वहां से वे चारों एसएमएस अस्पताल में इलाज के लिए रवाना हुए, लेकिन अस्पताल न पहुंचकर एयरपोर्ट और जालपुरा थाना इलाके में 2 अलग अलग होटलों में पहुंच गए। इसके बाद डीसीपी तेजस्विनी गौतम, एसीपी नारायण बाजिया की अगुवाई में पुलिस टीमों ने छापा मारा तो चारों कैदियों के होटलों से गर्लफ्रेंड के साथ मौज मस्ती कर पकड़ा। लालकोठी थाने में केस दर्ज कर गहनता से जांच शुरू कर दी गई। जेल से जो बंदी मेडिकली रेफर होके एसएमएस हॉस्पिटल आते हैं, वो कुछ भागने की प्लानिंग कर सकते हैं या आज भाग सकते हैं कस्टडी से। उसके ऊपर जब चेक किया गया तो एसएमएस हॉस्पिटल में एसएमएस एसएचओ द्वारा ना तो गार्ड मिली जो पुलिस के द्वारा इन बंदियों को लेके जाती थी, ना ये बंदी मिले। उसके बाद एक विस्तृत सर्च ऑपरेशन चला पूरे जयपुर शहर में, जहाँ पर जैसा कि आप सभी को पता है कि जालूपुरा थाने इलाके में एक होटल में और एयरपोर्ट थाने इलाके में एक होटल में अलग अलग जगहों पर 2-2 बंदी मिले जो मेडिकल के लिए आए थे, जिनके साथ हमारे एक कांस्टेबल जो गार्ड के थे वो मिले। जेल व्यवस्था की पोल खोलती है, घटना कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है। जेल के अंदर से चल रहे इस पूरे खेल में जेल के कुछ अन्य कर्मचारी, जेल प्रहरी आदि की भूमिका सामने आई है, जो सभी पुलिस की रडार पर है। जल्द ही प्रकरण में कुछ और गिरफ्तारियां देखने को मिलेगी।
जयपुर से न्यूज 18 के लिए विष्णु शर्मा की स्पेशल रिपोर्ट। खबरों में आगे बढ़े लेकिन उससे पहले एक ब्रेकिंग न्यूज आपको बताते हैं। धौलपुर से बड़ी खबर है जहां पर साइबर ठगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। बैंक कर्मी बनकर खाते खुलवाने वाले 2 साइबर ठग गिरफ्तार किए गए हैं। सरकारी योजनाओं का झांसा देकर ठगी करते थे। आरोपी हरिओम और ऋषि गुर्जर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ठगी के लिए खोले गए खातों में पैसे मंगवाने का काम किया जा रहा था। आजी साहब भरतपुर के द्वारा चलाए जा रहे एंटीवायरस अभियान के अंतर्गत धौलपुर साइबर टीम के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम पोखरा माकरा पुलिया जो कि सैफू थाना इलाके में पड़ती है, वहाँ पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। कुल 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के नाम है ऋषिकेश और हरिओम। इन दोनों लोगों से जब गहन पूछताछ की गई और गिरफ्तारी के समय इनसे काफ़ी बड़ी तादाद में साइबर ठगी की जाने वाली सामग्री बरामद हुई है, जिसमें कि 35 ATM कार्ड, 19 कॉम्बो किट, 1 माइक्रो ATM, इसके अलावा 1 थंब स्कैनर और सिम कार्ड लगभग 45 और अब तक खोले गए लगभग सैकड़ों खातों का विवरण मिला है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया जाकर 5 दिन का रिमांड दिया गया और उनसे पूछताछ जारी है। दौसा से बड़ी खबर है। हथकढ़ शराब के ठिकानों पर छापेमारी की गई है। पुलिस ने 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 80 लीटर हथकढ़ शराब बरामद की गई। लवाड़ थाना पुलिस का ये एक्शन। पुलिस ने 6 शांति भंग में 2 वारंटी और 4 आबकारी अधिनियम के आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की ओर से 2 जगह पर की गई कार्रवाई के दौरान 80 लीटर अवैध हथकढ़ शराब बरामद की गई। साथ ही हथकढ़ बनाने के काम में आने वाले सामान, गुड़ और चीनी को भी जब्त किया गया है। कोटा में बुलेट पटाखा गैंग एक्टिव है। देर रात मोहल्ले की गलियों में घूमते इस गैंग ने लोगों की नींद हराम करके रखी है। हर कोई इनसे परेशान है, लेकिन प्रशासन है कि चैन की नींद सो रहा है। बुलेट गैंग का संग्राम, नींद हराम। शोर की मार, परेशान हर परिवार। बम वाला साइलेंसर, खौफ का मंजर। साइलेंसर फेल, धमाकेदार खेल। सोचिए, आप चैन की नींद सो रहे हैं, तभी आपकी गली में एक के बाद एक धमाके होने लगे और आपको पता चले कि ये धमाके किसी बम से नहीं बल्कि बुलेट बाइक के साइलेंसर से हो रहे हैं। वो भी जानबूझकर इससे गलियों में शोर मचाया जा रहा है। जाहिर है आपकी नींद खराब होगी, साथ ही आपको गुस्सा भी आएगा। कुछ ऐसा ही हर रोज हो रहा है कोटा के नदी पार के इलाके के गलियों में। यहाँ के जो लड़के हैं जो मतलब आवारा मवेशी की तरफ फिरते रहते हैं, वो मतलब यहाँ पे रहने वाले पब्लिक को भी मतलब ध्यान में नहीं रखते हैं और बुलेट गाड़ियों को, पटाखों की आवाज को ऐसे फोड़ते हैं, मतलब किसी के ऊपर ध्यान नहीं देते। इनको इसकी वजह से यहाँ पर रहने वाले को बहुत परेशानी हो रही है। लाइव तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें 1 दर्जन से ज्यादा बाइकर्स पटाखे फोड़ते हुए गलियों में दौड़ते नजर आ रहे हैं। ये बाइकर्स सिर्फ रफ्तार का खेल नहीं खेल रहे, बल्कि इलाके के शांति को चीरते हुए पटाखों की गूंज और गाड़ियों के कस्टम साइलेंसर की तेज धमाकेदार आवाज से लोगों को डरा भी रहे। स्थानीय लोगों के मुताबिक जब कोई विरोध करता है तो यह गैंग झगड़े पर उतर आता है। कुछ दिन पहले इसी मोहल्ले में घरों पर पत्थर फेंकने की घटनाएं भी हुई थी। अब यह बाइकर्स गैंग फिर से सक्रिय हो चुका है। एक फील होता है कि ये आते हैं बाहर तो आवाज करती है बहुत गाड़ियां, तो हम घर से निकल के देखते हैं बाहर की कैसी इतनी आवाज क्यों हो रही है। हम देखते हैं कि कुछ घटना तो नहीं होगी,
और बच्चों को भी इससे प्रॉब्लम होती है। एक तरफ इन घटनाओं से लोगों की नींद हराम है, दूसरी तरफ प्रशासन चैन की नींद सो रहा है। अब मांग उठ रही है कि पुलिस इन असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे, वरना कभी भी कोई बड़ी अनहोनी हो सकती है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए कोटा से ओम प्रकाश बारू की रिपोर्ट। और खबर